फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे नमक चैप्टर का। आज हम लोग इसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलो हम लोग शुरू करते हैं। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झाँककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शाहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस माने में ऐसा कोई तरकीब नहीं हो सकती थी वरना वो अपना दिल चीरकर उसमें नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, मतलब वो सोच रही थी, उसे इस तरह से छिपा कर लेकर जाना नमक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिना छिपाए इसे खुलेआम लेके नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो एक तरकीब निकालती और कीनू की टोकरी में नीचे में उसे छुपा कर रख लेती। लेकिन उसे रखते हुए उसे इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे उसने कितना बड़ा गुनाह किया हो, और वो सोचती कि काश कहानियों के जैसा यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जिसमें वो कीनू को नमक को अपने सीने में छिपा कर लेकर चली जाए। फिर वह कीनू को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया की इधर उधर आसपास, और फिर यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ जोड़े, छूटकर पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी पलंग उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और उठाकर दोहर ओढ़ ली। मतलब अब वो रख चुकी थी कीनू के टोकरी में इस नमक को, इसीलिए, और एकदम श्योर हो गई थी कि उससे कोई नमक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर वो ओढ़कर सोने लगी। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। यहाँ पे याद रखना कौन सा महीना चल रहा था, मार्च का, और रात को कितने बजे, 1:30 बजे। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना खेत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी कभी रही तरफ दख्त से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफीजान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। उन सबकी और साफिया के बीच एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। ठीक है, मतलब अब बच्चे छोटे हैं और उसके 3 भाई एक साथ में यहाँ रहते थे। वो लोग सब शादी हो जाने के बाद ये जो डिवाइड हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो शादी के बाद साफिया को हिंदुस्तान में रहना पड़ा क्योंकि उसका ससुराल हिंदुस्तान में आ गया और पाकिस्तान में उसके भाई रह गए। तो आज जल्दी तो वीज़ा मिलता नहीं है यहाँ से वहाँ जाने का या वहाँ से इधर आने का, इसीलिए उसके छोटे छोटे भाई भतीजे सब उससे पूछते हैं। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। मतलब ये डायलॉग जो वो सिख बीवी बोली रहती है वही इसे धीरे धीरे याद आने लगा, क्योंकि नमक तो वो इस सिख बीवी के लिए लेके जा रही थी। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौल सीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान से झुका है चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। मतलब उसे ये सब कुछ एकदम अजीब लग रहा था जाते, क्योंकि उसे पता था वो कल चली जाएगी लाहौर से और फिर पता नहीं साल भर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, लेकिन हो सकता है उसके बाद आए या फिर ना भी आए। तो इसी कश्मकश में वो थोड़ी परेशान थी। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसके हाथ कीनुआ से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ी। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये लाइन मार्क करके रखना, ये लाइन एग्ज़ाम में आता है। मतलब वो कीनू जो है वो साफिया के दोस्त ने उसे दिया था और कहा था
यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदुस्तान का नींबू और वहाँ का फल को मिला माउंटेन दोनों को मिलाकर ही कीनू को बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों का एक मिला जुला एक परिणाम था। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वो हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वो अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनू की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनू के नीचे नमक की पुड़ियाँ हैं। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से न जा गया। इस लाइन को भी मार्क करके रखना, ठीक है। ये लाइन आता कौन सा मोहब्बत का तोहफा है? वो तोहफा क्या है? नमक, जो उसने कीनू की टोकरी के नीचे लेके रखा था। और अचानक से उठती और बोलती है कि नहीं ये चोरी से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखा देगी वो। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसके पैसे का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वहाँ एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं पर एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने हुए थे, मगर उन पर वो कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर के उसे गौर से देखा। बोले, फरमाएं। उनके लहजे ने साफिया को बड़ी हिम्मत दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारे ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। मतलब यहाँ पे साफिया उस कस्टम अधिकारी से बात कर रही है और उसने ये फैसला कर लिया है कि मोहब्बत का जो तोहफ़ा यानी वो जो लाहौरी नमक है वो बिल्कुल भी वो चोरी से लेके नहीं जाएगी। वो सोच रही है कि वो कस्टम अधिकारी को इसे दिखा देगी और इसीलिए वो नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी से निकालकर अपने पर्स में रखती है। और फिर जब कस्टम अधिकारी उसे दिखता है तो वो उसे बुलाकर उससे कुछ बात करती है। अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से इसके बाद की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग इसे पूरा पढ़ने के बाद इसे रीड करके मुझे सेंड करना और जितना भी मैंने क्वेश्चंस को मार्क किया है लाइंस को उसे अच्छे से मार्क करके तुम लोग रखना। ठीक है, चलो बाय।